एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ और आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप इस कहानी को समझ गए तो आप अपने मन की उन दबी हुई शक्तियों को बाहर निकाल सकेंगे जिनसे आप अभी तक अनजान हैं। आपने आज तक अपने मन की बुराई तो करी, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचने का प्रयास किया कि आपका मन कितना शक्तिशाली है और यह आपका जीवन रूपांतरित कर सकता है? हर व्यक्ति अपने मन की क्षमता को सीमित करके बैठा है। उसे लगता है कि मेरी क्षमता बस इतनी ही है, जबकि मन की क्षमता की कोई सीमा नहीं है। आप सोच भी नहीं सकते कि आप क्या कर सकते हैं। आपके भीतर ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं जो एक सही परिस्थिति का इंतजार कर रही हैं। अगर आप उस सही परिस्थिति को ले आए तो आपके जीवन को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। गौतम बुद्ध के जीवन की एक छोटी सी कहानी जो आपको बताएगी कि कैसे आप अपने मन की उन शक्तियों को बाहर निकाल सकते हैं जिनसे आप अभी तक अनजान हैं, और कैसे आप उस काम को भी कर सकते हैं जो करना आपको बहुत मुश्किल लगता है। एक राजा के पास एक बहुत बलवान हाथी था। उस हाथी की चर्चा दूर दूर तक थी। आसपास के राज्यों में भी उसके जैसा कोई हाथी नहीं था। जब भी कभी युद्ध होता था तो वह सभी जानवरों में युद्ध जिताने में सबसे बड़ा योगदान निभाता था। राजा भी उससे बहुत प्रेम करता था। एक दिन वह हाथी एक तालाब किनारे पानी पीने जाता है, लेकिन वह कोई तालाब नहीं था बल्कि दलदल था, जिसके कारण वह हाथी उस दलदल में फंस जाता है। जैसे ही सैनिकों की नजर उस हाथी पर पड़ती है, सभी सैनिक मिलकर उस हाथी को बाहर निकालने का प्रयास करने लगते हैं, लेकिन बहुत प्रयास के बाद भी वह हाथी बाहर नहीं निकल पाता। राजा भी अपने मंत्री के साथ उस स्थान पर पहुंच जाता है और सैनिक इकट्ठे करे जाते हैं, लेकिन बात नहीं बनती। उसी समय गौतम बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ वहां से गुजर रहे होते हैं। राजा बुद्ध से कहता है, बुद्ध कृपा कर आप ही हमारी सहायता करें। यह हाथी हमारा बहुत प्रिय है, हम इसे खोना नहीं चाहते। यह इस दलदल में फंस गया है। हमारे लाख प्रयास के बाद भी यह बाहर नहीं निकल रहा है। कृपा कर आप ही कुछ उपाय बताएं। बुद्ध राजा से पूछते हैं, इस हाथी की खासियत क्या है? यह हाथी किस काम में ज्यादा अच्छा है? राजा कहता है, बुद्ध यह हमारी सेना का एक बलवान योद्धा है। इसकी वजह से हमने कई युद्ध जीते हैं। बुद्ध कहते हैं, फिर तो इसे बाहर निकालना बहुत आसान है। राजा पूछता है, परंतु कैसे बुद्ध? बुद्ध कहते हैं, रणभेरियां लाओ, नगाड़े लाओ और इसके पास जोर जोर से बजाओ। राजा पूछता है, परंतु बुद्ध इससे क्या होगा? बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, इससे वो होगा जो तुम्हारे सैकड़ों सैनिकों से ना हो पाया। राजा उसी समय नगाड़े और रणभेरियां मंगवाता है और जोर जोर से बजवाता है। जैसे ही वह हाथी नगाड़े और रणभेरियों की आवाज सुनता है, वह अपना पूरा जोर बाहर निकलने के लिए लगा देता है और तुरंत उस कीचड़ से बाहर निकल जाता है। कीचड़ से बाहर निकलते ही वह हाथी जोर से चिंघाड़ता है, मानो वह युद्ध के लिए तैयार हो। यह देख वहां उपस्थित सभी लोग बहुत चौंकते हैं। राजा बुद्ध से पूछता है, बुद्ध जो कार्य हमारी घंटों की मेहनत ना कर सकी, वह इन नगाड़ों ने कैसे कर दिया? बुद्ध कहते हैं, न मैंने कुछ करा और ना ही इन नगाड़ों ने कुछ करा। क्षमता हाथी के भीतर ही थी। बस इन नगाड़ों ने एक माहौल बना दिया जिससे उस हाथी के भीतर की क्षमता बाहर निकल सकी। इस हाथी की ही तरह हर व्यक्ति के भीतर क्षमता है, बस उसे
एक सही माहौल की आवश्यकता है। मनुष्य अपनी जितनी क्षमता सोचता है उसकी क्षमता उससे कहीं ज्यादा है, लेकिन वह एक सही माहौल नहीं खोज पाता, जिसके कारण उसके भीतर की क्षमता दबी रह जाती है। मनुष्य का जो स्वभाव है, अगर उसे उसके स्वभाव के हिसाब से माहौल मिल जाए तो वह अपनी सीमाओं को तोड़ सकता है, जिस प्रकार उस हाथी ने अपनी सीमाओं को तोड़ दिया। बात समझ आई? आपको बस केवल सही माहौल ढूंढना है। अगर आपने सही माहौल ढूंढ लिया तो आप अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हैं। आप अपने भीतर की उन शक्तियों को बाहर ला सकते हैं जिनसे आप अभी तक अनजान हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें।